गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मिशन टू लर्न जीएस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूट एरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय किताब से। ठीक है जी, मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 31 जनवरी 1601, 31 दिसंबर 1600, 1 जनवरी 1600 या फिर 30 मार्च 1610। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1600। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोविंद रानाडे या फिर बिपिन चंद्र पॉल। तो टू का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद रानाडे। ये उसमें शामिल नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? ठीक है, तो थ्री का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ये काफ़ी घातक साबित हुआ था बाद में। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। 4 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, कौन सी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या फिर ब्रिटिश एसोसिएशन। 5 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? 6 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सीधे हम लोग आंसर पे चलेंगे क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़े बड़े दिए हुए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या फिर निर्दलीय पार्टी या फिर लिबरल पार्टी। तो 7 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लिबरल पार्टी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत पर हूनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के शासन में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महायान से है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना का नाम इबादत खाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में। अगला है। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर रेखाओं के बारे में ऑप्शन नंबर डी सही है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 16 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या फिर उसके बाद है
अन्नालाई पहाड़ियाँ, ये राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। ठीक है, 17 का बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर अनुर्वरक हो जाती है? ठीक है, तो 18 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट। ठीक, अगला है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मीन्स यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही। यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या फिर मल्टीप्लेक्सिंग? ठीक है, तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किण्वन। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, बढ़ता है, घटता है या फिर वही रहता है या फिर पता लगाया नहीं जा सकता? तो 21 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर अणु आने पर परमाणु के आकार क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम या फिर जल वाष्प? ठीक है, तो 22 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धूल कण। अगला क्वेश्चन है, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -1, -2, 1 या फिर 0? 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक, चांदी यौगिक, आयोडीन यौगिक या फिर क्लोरीन यौगिक? तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण यौगिक। अगला क्वेश्चन है, दाब का विमीय सूत्र क्या है? जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, Ml-1T-2। अगला क्वेश्चन है, जैव शैवाल क्या है? ठीक है, कोयला, एलपीजी, प्राकृतिक तेल या फिर पेट्रोल? तो 26 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जैव शैवाल क्या है? एक प्रकार का कोयला है। अगला क्वेश्चन है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेरेब्रम से। ठीक, अगला है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। ठीक है, तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोटेरिक्स। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? S2, O2, N2 या फिर C? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, O2, दैट मीन्स ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 30 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद, केवल लोकसभा या भारत का राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल? तो 31 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो 32 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत में संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत की संसद? तो 33 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है?
ठीक है, अमेरिका के संविधान से, या फिर जापान के संविधान से, या फिर जर्मनी के संविधान से, या फिर ब्रिटेन के संविधान से। तो 34 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? भाग 12, भाग 16, भाग 18 या फिर भाग 20? तो 35 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 में क्या किया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। भाषाओं का उल्लेख, दल बदल निरोध अधिनियम, 73वां संशोधन अधिनियम, या फिर उसके बाद है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम। तो क्या है इसका राइट आंसर? 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि भाषाओं का जो उल्लेख है वो 8वीं सूची में है। ठीक, उसके बाद दल बदल निरोध अधिनियम, ये कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में है। उसके बाद है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 11वीं अनुसूची में है। बाकी भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? 39 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, IMF, विश्व बैंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, BD सावरकर। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयकर है क्या है? तो 42 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मलखम से है, मलखम खेल से है। ठीक है, 44 का बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, नीपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रंक सिक्का किसने चलाया? ग्रीक, शक, सीथियन या फिर कुशाम? तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक ने। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है क्या कहलाता है? खादर, उर्वरा, रेगुर या फिर उसरा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, खादर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन में क्या होता है? तापमान तेजी से कम होता है। चलते हैं अगला, बेसल मापदंड संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड का संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अर्नाल्ड टायम्बी ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन्हें भी एक बार हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे, इसके बारे में एक बार चर्चा भी कर लेंगे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ
कहाँ से? तो नर्मदा घाटी से। कहाँ से? उसके बाद है सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से। ठीक है। गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो बुर्ज होम से। उसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से। उसके बाद है जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो कालीबंगा से। ठीक है। उसके बाद है अग्निकुंड साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो कालीबंगन एवं लोथल से। उसके बाद है युग्म समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन एवं लोथल से। चलते हैं अगले। इसके बाद है नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगन से। ठीक। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था। कहाँ पर? हड़प्पा में। उसके बाद है शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। दोनों ध्यान है, शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में और जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति ऐसा था जिसके कितने मुख थे? 3 मुख। उसके बाद है मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा। शैलकृत स्थापत्य की प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये भी धौलावीरा से। अगला देख लेते हैं। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था। ये भी धौलावीरा से। अगला है कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल डिहवा से। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। ठीक है। उसके बाद है पहिए का आविष्कार हुआ है कब? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ। अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु क्या था? तांबा। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोटदा। ठीक है। ये दोनों क्या थे? सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। अगला है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा है किसने? पिगट ने। तो यहीं से हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन अगले सेट की ओर। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।